जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। काशीपुर की रहने वाली कृष्णा भक्तानी बहुत संत सेवित थी और अधिकतर समय सेवा भक्ति में व्यतीत करती थी। उसके भगत शांति स्वरूप कुंदरा जी की सत्संग में कोई रुचि ना थी। उसके अंतर मानस में एक ही लगन रहती थी कि भगवान मुझे एक बार स्वयं आकर घर में दर्शन दे। जब कभी उनकी पत्नी उन्हें आश्रम पर जाने के लिए कहती तो वह चुप हो जाते। अंतर्यामी प्रभु भक्तों की भावनाओं को कैसे पूर्ण करते हैं, ये तो उनके जीवन चरित्र में अनेकों प्रमाण मिलते हैं। बस चाहिए केवल सच्चे हृदय की पुकार। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अगले दिन रामनगर आश्रम में कृपा फरमाई। वहां से लौटते हुए एक स्थान पर कार रुकवाकर महात्मा परम योगानंद जी से पूछा कि यहाँ शांति स्वरूप का फार्म कहाँ है। उस समय उनका बड़ा बेटा तथा एक अन्य भगत मोटरसाइकिलों पर सवार होकर श्री कार के साथ आ रहे थे। महात्मा जी ने संकेत कर बताया कि ये उनका लड़का है। श्री प्रभु जी ने उसे फरमाया कि घर जाकर अपने पिताजी से कहो कि हम आ रहे हैं। दूसरे भगत जी को रास्ता दिखाने के लिए साथ लिया। घर पहुंचकर लड़के ने श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भक्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री प्रभु जी स्वयं अपनी मौज से उनके घर कृपा फरमा रहे हैं। उसने जल्दी से नई चादरें निकालकर बिस्तर पर बिछाई। थोड़े देर में श्री प्रभु जी ने कृपा फरमाई। प्रथम श्री मंदिर में जाकर मत्था टेका और पुनः उनके सब कमरों में चरण स्पर्श करते हुए फरमाया, संस्कारी धन संपदा एवं जायदाद को पाकर इसमें अपनी सुरती को नहीं फंसाना है। इसे प्रभु का धाम समझकर इसमें भक्ति भजन करते हुए आराम से रहना है। परिवार वाले श्री प्रभु जी की अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज किस तरह भगवान ने अपना असीम स्नेह बरसाते हुए कितना सुंदर व दिव्य नजारा दिखाया है। मुखमंडल का अलौकिक तेज, चुंबकीय आकर्षक वाणी हृदय की गहराइयों में आनंद की लहरें तरंगित कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए पलंग पर विराजमान हो गए। भगत जी ने 2 दिन पहले ही नया गुड़ बनवाया था। महाप्रभु जी ने नीच कर कमलों से ताजे दूध में गुड़ को गोला, स्वयं भोग लगाया तथा गिलासों में डालकर सबको प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह अमृत है, इसको पी लो। सचमुच ही उस अमृत का पान कर सबने अपूर्व आनंद की प्राप्ति की। श्री प्रभु जी ने भगत जी के हृदय में हो रही उथल पुथल को जानते हुए फरमाया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। भगत जी ने विनय की, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु धारण करने का क्या महत्व है। श्री वचन हुए, जिस तरह बच्चे को विदित नहीं होता कि स्कूल जाने का अर्थ क्या है, परंतु जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको उसका महत्व समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जब सतगुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करके जीव अंतर की मंजिलें तय करता है, तब उसे गुरु दीक्षा का अर्थ और विशेषता समझ आती है। श्री वचन सुनकर भगत जी के मन का आवरण दूर हो गया। वे संतुष्ट हो गए तथा नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बना लिया। इन्होंने अपने फार्म में से कुछ स्थान पार्क बनाने के लिए समर्पित किया, जिसका नाम श्री मौज से आदर्श कुंज रखा गया। इस प्रकार 3-4 दिन तक वहां की संगत को पावन श्री दर्शन और वचनों की गंगा में मजन कराकर 2 मार्च साय समय आपने काशीपुर आश्रम के भाग जगाए। सब गुरुमुखों ने मिलकर प्रभु मिलन के मधुर भजन गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने फरमाया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कथन करते हैं, शेर शुगल सा एक गोहरे नायाब जिसको मिल गया, बेकरारी न तलब से उसका छुटकारा हुआ। मालिक के नाम सुमरन में दिल लग जाने से बेकरारी व बेचैनी खत्म हो जाती है। उसे राहत व सच्चा आराम मिल जाता है। फिर वह दुनिया की ख्वाहिश नहीं करता। उसके दिल में मालिक की याद बस जाती है, जो उसे सच्चा सुख प्रदान करती है।
इस सच्ची खुशी और सुख के ग्राहक व तलबगार कौन है? वह आप जैसे गुरमुख हैं जो सच्ची खुशी के हकदार है। ऐसा सुनहरी अवसर हरेक को नसीब नहीं होता। विरली भाग्यशाली रूहों को ये भाग्यशाली अवसर मिलता है। वह चित्त को हर तरफ से हटाकर नाम व सेवा में लगाते हैं। सब गुरमुखों का ये धर्म हो जाता है कि ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है उसकी कदर करनी है। पता नहीं फिर ऐसा अवसर हाथ आए या ना आए। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, श्वासों का कोई भरोसा नहीं। वक्त को गफलत में नहीं गंवाना, समय की कदर करनी है ताकि गुरमुख का लक्ष्य पूरा हो जाए। इसी जीवन में ही इंसान सुख स्वरूप हो जाए, आगे दुख का अंदेशा ही ना रहे। इसलिए हर श्वास में सुमिरन करना है। काशीपुर के भक्तों को श्री दर्शनों की अनमोल निधि बख्शकर आप अगले दिन प्रातः रुद्रपुर, मुरादाबाद, बसोली, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद आदि शहरों में होते हुए 5 मार्च दोपहर को प्रेम बाग पधारे और साय समय श्री संत नगर कृपा फरमाई। करुणागार प्रेमावतार श्री सतगुरु दातार जी ने सन 1994 में श्री अनंतपुर में विसाखी पर्व मनाकर निजी सेवादारों को फरमाया कि काशीपुर का वातावरण हमें बहुत सुहावना लगता है। प्रेमी गुरमुखों के प्रेम की तारें हमें अपनी ओर खींचती रहती हैं। उनके प्रेम के फल स्वरूप अन्य कई स्थानों पर भी प्रेमी गुरमुखों को श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। अतः आपने 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर जाने का कार्यक्रम बनाया। आपने चंदेरी आश्रम को कृतार्थ कर ललितपुर कृपा फरमाई। वहां से रात्रि को मालवा एक्सप्रेस द्वारा आगरा पधारे। यहाँ भगत महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की हुई थी। ये पहला चार्टर्ड प्लेन अर्चना एयरबेस था जिस पर श्री प्रभु जी विराजमान हुए। आप निजी सेवादारों के संग प्लेन में विराजमान होकर देहरादून पहुंचे। देहरादून से आपने हरिद्वार में कृपा की। वहां से रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुंचे। पुनः ट्रेन द्वारा मुरादाबाद स्टेशन पर पधारे। स्टेशन से ही कार द्वारा आपने 4 मई को काशीपुर कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर प्रेमी जनों के हृदय में खुशियों का सागर लहराने लगा। नयन जिस दिन जिस पल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे वह सुखद एवं सुहानी घड़ियां अति शीघ्र ही प्राप्त होगी, ये सोचकर उनके अंतर मन में दिव्य उल्लास भर गया। प्रकृति भी श्री प्रभु जी के स्वागत में जुट गई। महाप्रभु जी के आने की खुशखबरी पाकर मई मास का अंगारे बरसाता हुआ मौसम अति सुहावना बन गया। गर्म हवाओं के स्थान पर शीतल शीतल समीर चलने लगे। सब एक दूसरे को प्रभु आगमन की बधाइयां देने लगे। इस सुखद वातावरण को पाकर उनके हर्ष की सीमा न थी। सभी प्रेमी जन मतवाले हुए त्रैलोकीनाथ श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत हेतु जोर शोर से तैयारियां करने लगे। मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई श्री प्रभु जी के संग इठलाती हुई श्री कार यहाँ पर आ पहुँचेगी। इसी धुन में सबके दिल और कान बाहर से आते हुए समाचार की ओर केंद्रित थे। तभी एक भगत दौड़ता हुआ आश्रम पर आया और ये खुशखबरी सुनाई कि श्री प्रभु जी सेवकों संग आश्रम के पास में ही बने चौराहे पर पहुंच गए हैं। उसी समय बैंड बाजे बजने लगे, सब नाचने और गाने लगे। जिस ओर देखो जयकारों का शोर था। आसमान से भी मानो खुशी के जयकारों की ध्वनि पुष्प बरसाती हुई जमीन पर आ रही थी। महाराजाधिराज हृदय सम्राट श्री प्रभु जी की कार धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के द्वार तक पहुंच गई। इधर मुख्य प्रबंधक जन द्वार पर खड़े होकर सगुन मना रहे थे। उधर से भगत जन ऊंचे स्वर में गा रहे थे, आ गए भगवान मेरे आ गए, जन्म जन्मों की प्यास बुझाने वाले आ गए। बधाइयों की गुंजार, जयकारों की जनकार से पूरा आसमान गूंज उठा। संतों ने पुष्प वृष्टि की ओर श्री प्रभु जी ने आश्रम में पदार्पण किया।
सर्वप्रथम श्री परमदाता दयाल जी ने श्री मंदिर में जाकर मत्था टेका। ऐसा लगता था मानो मंदिर की साज सज्जा में सारा स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रसाद बांटा गया। श्री मौज में आकर श्री प्रभु जी ने माइक हाथ में लिया। प्रसन्नता भी उमड़ घुमड़ कर मानो श्री मुख से अमृत की लहरें बन तरंगित हो रही थी। श्री वचन हुए, आज हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम अपने घर आए हैं। प्रेमी गुरुमुखों के प्रेम के आकर्षण ने हमें यहाँ पहुँचने के लिए विवश किया है। अर्थात ऐसे लगता है जैसे प्रेम का सागर ही लहराता इतराता हुआ यहाँ पहुँचा है। यही प्रेम ही प्रभु को पाने और रिझाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी तरह ही अगर सबके हार्दिक प्रेम की तारें हमसे जुड़ी रहेंगी और हमें ना भुलाओगे तो हर घड़ी हर पल हमें अपने अंग संग पाओगे। 6 मई के दिन आश्रम के शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम निर्धारित था। 5 मई को प्रातः महाप्रभु जी ने श्री मौज से फरमाया, भाई जी आज ही 11 बजे मुहूर्त कर दें। भाई जी ने करबद्ध विनय की, स्वामी जी जैसी आपकी श्री मौज। उसी समय ही शुभ मुहूर्त की खुशखबरी का समाचार सारी संगतों एवं प्रेमी गुरुमुखों तक पहुंच गया। सभी मन में एक नया उल्लास लिए आश्रम पर पहुंचने लगे। सब अपनी अपनी सेवा में जी जान से जुट गए। कुछ एक व्यक्तियों ने कहा कि सेवा का नजारा किसी ने देखना हो तो श्री अनंतपुर के आश्रम पर आकर देखे। यहाँ सेवकों को केवल सेवा की रट ही लगी रहती है। रात दिन एक करके ये सेवा में संलग्न होकर अपने संतों की प्रसन्नता को पाते हैं। प्रभु कृपा भी इन पर अटूट बरसती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 11 बजे श्री सत्संग भवन में पहुंचकर शुभ मुहूर्त कर इस आश्रम का नाम दिव्य धाम फरमाया। श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है ये गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भव सागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठा रही है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है। यहाँ आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी। दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा व प्रेम से श्री आरती पूजा व भजन सुमिरन करेगा वह निश्चय ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा और अपना लोक एवं परलोक सवार कर सुख स्वरूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के सार भरे वचनों को श्रवण कर समस्त संगत निहाल हो गई और भगत जन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करने लगे और धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। इस प्रकार और भी अनेक आशीर्वाद प्रदान कर आपने सबकी झोलियां भर दी। उसी समय भगत रविंदर प्रसाद जोशी जी ने विनय की, स्वामी जी आप इसी तरह यहाँ हर वर्ष कृपा फरमाएं। आपने फरमाया, भगत जी आप हर साल की बात कर रहे हैं, हम हर घड़ी हर पल यहाँ पर हैं। आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहे तो हम सदा आपके पास हैं और आप हमारे पास हैं। पुनः फरमाया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जयकारे बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। वहां से बुलंदशहर, लोदीपुर, खुर्जा, अलीगढ़, प्रेम बाग होते हुए श्री संत नगर कृपा फरमाई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत व अगम नाता होता है जिसे आप आम संसारी जीव नहीं समझ सकते। ये केवल गुरुमुख जन ही जानते हैं जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं। मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करके उन्हें भक्ति धन से माला माल करते हैं। श्री अनंतपुर में काशीपुर के प्रेमियों ने सन 2007 में व्यास पूजा के पर्व पर विनय की कि प्रभु काशीपुर को अपने पावन दर्शन से कृतार्थ करें। हर समय यही दिल में लगन लगी रहती है कि श्री प्रभु जी हमारी विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया,
प्रेमी हम भी तो प्रेमियों के दिल में बसते हैं। हमारा ध्यान भी सदैव गुरुमुख प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए आतुर रहता है। आप चलकर तैयारी करो, हम शीघ्र ही आएंगे। उन गुरुमुख प्रेमियों के मन की साध पूर्ण हुई। उनके हृदय में प्रेम का सागर ठाठे मारने लगा। वैसे तो पूरा वर्ष ही प्रेमी सितंबर मास का इंतजार करते हैं और श्री प्रभु जी के शुभ जन्मदिन मनाने के लिए नए उत्साह, नई स्फूर्ति से आश्रम में तैयारियां आरंभ कर दी जाती थी। इस बार तो काशीपुर के आश्रम में प्रेमी गुरुमुखों ने जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कर दी। ये किसी को भी मालूम नहीं था कि प्रभु कृपा कब करेंगे। सब मस्ती में दिन रात सेवा में जुटे हुए थे। बाई जी भक्तों को प्रातः काल से ही स्वयं निर्देश दे रहे थे और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रहे थे। काशीपुर में प्रभु आगमन की खुशखबरी एक दूसरे के माध्यम से दूर दूर तक फैल गई। संगतें आश्रम पर आती केवल एक ही प्रश्न पूछती कि भगवान कब आ रहे हैं। कोई प्रेमी ये कहता कि हमें श्री अनंतपुर से विदित हुआ है, तो कोई कहता कि हमारे महात्मा जी ने हमें बतलाया है। बाई जी विस्मित होकर उन्हें ये कहते कि हमें तो मालूम नहीं कि श्री प्रभु जी कब आएंगे। ऐसा कह उन प्रेमी गुरुमुखों को जल पान करवाते। रामनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, पंजाब, जिसे यहाँ भी मालूम हुआ, वह इस सेवा के अवसर को खोना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि विदेश से भी कुछ प्रेमी आ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी सृष्टि इस सेवा में जुटी हो। सबके दिल में एक ही धुन सवार थी कि हमारे करुणेश दया सिंधु भगवान अवश्य ही 20 सितंबर यहाँ मनाएंगे। शुभ जन्म दिवस के शुभ दिन प्रातः श्री प्रभु जी ने अपनी श्री मोज से महात्मा शबद प्रेमानंद जी को फरमाया कि भाई भक्ति कृष्णानंद जी को फोन द्वारा आशीर्वाद देकर ये श्री आज्ञा दे कि वह इस आश्रम का छोटा मुहूर्त आज कर ले और इस आश्रम का नाम आदर्श धाम होगा। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर बाई जी ने उपस्थित समस्त संगत को शुभ आशीर्वाद सुनाकर आश्रम का मुहूर्त कर दिया। इसके पश्चात कुछ बाहर से आई हुई संगत घरों में वापस जाने लगी और कईयों के मन में अभी भी ये दृढ़ निश्चय था कि श्री प्रभु जी अवश्य यहाँ पर पधारेंगे। श्री अनंतपुर से 2 महात्मा जनों को वहाँ की सुव्यवस्था देखने के लिए भेजा। उन्होंने यहाँ का सारा प्रबंध देखा और कुछ आवश्यक निर्देश देकर वापस लौट गए। उनके निर्देशानुसार वही आश्रम के समीप ही हेलीपैड बनाने का कार्य तीव्रता से आरंभ हो गया। भगत जन पुनः सेवा में जुट गए। महात्मा जनों को ये भी निर्देश था कि श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार गुप्त ही रखा जाए। 28 सितंबर को महात्मा भक्तों की एक पिकअप श्री अनंतपुर से यहाँ पहुँच गई। अन्य भाईजन एवं महात्मा जन भी यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते कोई कार से तो कोई बस द्वारा यहाँ पहुँच गया। वायु वेग की तरह ना जाने दूर दूर तक ये खुशखबरी कैसे पहुँच गई। आदर्श धाम में पांव रखने की जगह भी ना रही। यहाँ तक दृष्टि डालो, हाल कमरा एवं सड़क सब संगतों से भरे हुए थे। आसमान में कोई भी विमान गुजरता हुआ दिखाई देता तो सबकी आंखें उत्सुकता से उस ओर देखने लगती कि हमारे श्री प्रभु जी के दर्शन अवश्य होंगे।